नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ दोस्तों, और इसमें दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है दोस्तों समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली हमने क्या समाप्त किया है, मिश्र समानुपात समाप्त किया है। अभी हम मिश्र समानुपात पढ़े हैं। और दोस्तों वहाँ पे अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आपको लगा होगा कि कुछ कार्य समय संबंधी कुछ सवाल है ना, मिश्र समानुपात और कार्य समय है ना, कुछ काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं और लगता ही है कि समय तथा कार्य जैसे सवाल हैं। वहाँ पे भी हमने दोस्तों कुछ समय वगैरह ज्ञात किए, इस तरीके की कार्य वगैरह भी पता किए हैं दोस्तों। घंटे, दिन वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध थी, आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा। तो दोस्तों वहाँ पे भी सवाल थे और यहाँ पे भी हैं होंगे। तो यहाँ में और वहाँ में क्या परिवर्तन होगा, यही हम आज समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कि आज के सवाल मतलब आज की जो हम एक्सरसाइज करेंगे या दोस्तों धीरे धीरे करके जो भी हम करने वाले हैं, उसमें दोस्तों जो मिश्र समानुपात जैसे सवाल हैं वैसे भी मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि समय तथा कार्य, तो दोस्तों ये एक तो आपने वो देख ही लिया है जो पिछले अभी पढ़ा है उस तरीके की, या फिर दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे किस तरीके के सवाल मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि एक बहुत ही साधारण सा सवाल दे दे कोई आपको कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को मान लीजिए दोस्तों 20 दिन में करता है, ऐसा कुछ सवाल है। या दोस्तों 15 कर देते हैं, चलिए ऐसे मान लिया दोस्तों हमने कि ए कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को क्या करता है दोस्तों 10 दिन में करता है, और बी मान लेते हैं कितने में दोस्तों 15 दिन में करता है। और दोस्तों यहाँ पे सवाल हुआ कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब दोस्तों चलिए पहले मैथ बाद में देखेंगे, पहले कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। कॉमन सेंस क्या कहता है दोस्तों, ए कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी काम को, किसी पर्टिकुलर काम को दोस्तों वो 10 दिन में कर दे और अकेला, ठीक है दोस्तों, अकेला अगर वो 10 दिन में कर सकता है, और दोस्तों बी जो कि अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात मैं ये कहना चाहूँगा। तो बताओ दोस्तों आपको क्या लगता है कि जब दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा, क्या 10 से ज़्यादा दिन या 15 से ज़्यादा दिन ऐसा हो सकता है दोस्तों? बताओ आप। जहाँ ए ही अकेला 10 दिन में कर लेता और जहाँ बी ही अकेला 15 दिन में ही समाप्त कर लेता, तो दोस्तों अगर दोनों एक साथ आए काम पे, तो दोस्तों निश्चित रूप से ए को जो 10 दिन तो पूरे लगते अकेले में लगते, और बी अगर उसकी सहायता करने आ जावे जैसे 15 दिन में कर सकता था, तो दोस्तों ये तो नहीं कह सकते कि खैर 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 10 दिन से तो पहले पहले हो ही जाएगा, क्योंकि ए अकेला ही 10 दिन में कर लेता है। किसी काम को आप है ना 10 दिन में कर सकते हैं मान लो, ठीक है दोस्तों। आप सोचिए कि आप किसी एक काम को आप 10 दिन में, और आपने अपने भाई की सहायता ली या बहन की सहायता ली, है ना, किसी भी एक व्यक्ति की आपने सहायता ले ली। तो दोस्तों अगर आप इतना तो समझ ही गए हैं कि अगर कोई सहायता करेगा, कोई एक अन्य आदमी भी आपके साथ काम कराएगा, तो दोस्तों उसकी भी अक्षमता, उसकी भी ताकत है ना उस काम में लग जाएगी, इसलिए आपका काम पहले के मुकाबले कुछ जल्दी होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये तो हम बात की कि 10 से और 15 से छोटा ही आंसर हमारे आने वाला है। ये दोस्तों हम बेसिक बातें कर रहे हैं कि इस तरीके से हम सोचना चाहिए। अब दोस्तों वो एक्चुअल में क्या होगा, कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो बात ये लगती है कि यहाँ पे जो बेसिक मेथड है दोस्तों, वहाँ पे हम क्या करते थे, एक दिन के कार्य के आधार पर इन्हें सोल्व करके आगे बढ़ते थे। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया है और अगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा है, या दोस्तों आपने हो सकता है कि पढ़ाई हो कि अगर ए एक 10 दिन में करता है, तो दोस्तों कह देते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना होगा, का एक दिन का काम, तो दोस्तों कितना होगा 1/10 होगा, और बी का एक दिन का काम 1/15 होगा। तो दोस्तों एक दिन के काम, एक दिन को काम को जोड़ दिया जाता था और उसके फाइनली एक दिन के काम को उल्टा करके टोटल काम निकाला जाता था, जैसे कि यहाँ पे हुआ है कि अगर टोटल दिन 10 हैं तो एक दिन का काम 1/10 होगा। इसका मतलब फाइनल आंसर अगर 1/7 आया है तो दोस्तों कुल दिन 7 हो जाता। इस तरीके की हम कार्रवाई करते थे, ये थोड़ा बेसिक था। तो दोस्तों चलिए ये सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है हमें ऐसे। अब क्या होता है कि दोस्तों इस तरीके से चीज़ें सरल लगती हैं, कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इसलिए हम इस प्रीफर करके ना एक थोड़ा सा लिखने के तरीके में चेंज करते थे। मेथड दोस्तों कहीं ना कहीं वही है। अब देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक दिन का। दोस्तों हम क्या कर रहे होते हैं, एक दिन का या फिर एक घंटे के जो आंकड़ा है दोस्तों, जो वैल्यू है उसके आधार पर सवाल को कर रहे होते हैं। तो दोस्तों सवाल यहाँ भी वही है कि हम करेंगे वैसे ही एक दिन या एक घंटे या
एक यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से दोस्तों सवाल करेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा करना क्यों जरूरी है, देखिए ए 10 दिन में करता है जबकि बी कितने दिन दोस्तों, 15 दिन में। तो दोस्तों इनकी ताकत अलग अलग है। तो जब दोस्तों एक साथ आएंगे तो जब तक इनकी सही अक्षमता, जिसे अक्षमता एफिशिएंसी कहना है दोस्तों, उसको सही कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक समस्या ही रहेगी। इसलिए दोस्तों इस प्रकार की गड़बड़ ना हो उसे समझने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक दिन के आधार पर सवालों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों उसी के लिए सारा अरेंजमेंट है। ये तो उल्टा करके करते थे हम बेसिक तरीके से, किताबों में आपने ऐसा जरूर देखा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा लिखने के तरीके में, अदरवाइज दोस्तों बात वही है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या है कि 10 का और 15 का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम देखिए क्या है, एक तो पूरा का पूरा लेसन ही है। दोस्तों हमने शुरुआत के कुछ लेसन अभी नहीं किए हैं तो इसमें हमने एलसीएम अभी नहीं करा है, वो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत एलसीएम आता ही है समझ में, और चीज़ें 2-4 सवाल में दोस्तों हम करके भी बता देंगे आपको, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जैसे दोस्तों मैं आपको 10 और 15 का ही एलसीएम बता दूँ करके, चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों आपने बचपन में किया ही होगा दोस्तों, ये ना ये शुरुआती क्लासों से ही शुरू हो जाता है। तो जैसे 2 पंजे 10 कर दिया, ये 15 का 15 लिख लिया दोस्तों, है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। 5 एकम 5, 5 ते 15, और दोस्तों 3 1 हो गया, 1 हो गया। अब इनके गुणा कर लेते हैं, 2 पंजे 10 है ना दोस्तों, 2 पंजे 10 या 30 दोस्तों, इस तरीके से एलसीएम आ गया है ना, इस तरीके से ले सकते हैं। खैर दोस्तों ये भी एक तरीका हुआ, या फिर इसके अलावा है ना, जैसे आदत पड़ जाती है कि जैसे एलसीएम क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। मान लो दोस्तों 10 है और 15 है, जो 15 से कटेगी है ना, और उसके बाद वो 10 से भी कट जा। मान लो दोस्तों 10 से कट रही, 15 तो उससे बड़ी है, तो 15 से भी कटनी जरूरी है, इसलिए बड़ी संख्या पर ध्यान दिया करें। तो 15 10 से कट रही नहीं, 15 दूनी 30 कट रहा है, हाँ 10 से 10 से 30। तो दोस्तों उस तरीके से भी सोच सकते थे कि यार एलसीएम कितना आ जाने वाला, 30। अब दोस्तों ये हमारे लिए कार्य का काम करेगा। हम ये समझेंगे कि हमारे पास 30 यूनिट काम है। दोस्तों ये जो है एलसीएम जो होगा इस प्रकार के समय का, जैसे यहाँ पे दिन दिए थे तो हम उसका एलसीएम लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। और दोस्तों वो क्या होगा, कार्य है ना, कि इतना काम है हमारे पास, 30 यूनिट जो है दोस्तों हमारे पास काम है। अब देखिए दोस्तों हम क्या समझते हैं कि भाई 10 से भाग दो 30 को, ऐसा क्यों कर रहे भाई हम, हमारे पास कितने यूनिट काम है दोस्तों, 30 यूनिट काम है। और अगर मैं इस 10 से भाग करूँ तो दोस्तों कितना आ रहा है, 3 यूनिट आ रहा है। अब सोचो आप दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि दोस्तों 30 यूनिट काम था, 10 से दिन से भाग कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या पता लगा दोस्तों, ये एक दिन का काम पता लगा। क्या पता लगा, एक दिन। और एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ शुरुआत से, कि दरअसल दोस्तों लिखने में ही परिवर्तन है, वरना शुरुआत से बेसिक रूल से ही हम करते क्या है, एक दिन के आधार पर सवाल को सोल्व कर रहे होते हैं। तो दोस्तों बस उसे यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला हूँ, अक्षमता बोलने वाला हूँ। तो मोटे मोटे तौर पे दोस्तों अक्षमता कुछ भी नहीं है, कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है उसका एक दिन का कार्य है। अक्षमता जो दोस्तों है वो क्या है, एक दिन का उसका कार्य है। ये बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ भी आई है। तो दोस्तों बताइए 30 को 10 से भाग करके हमने पता करा कि ए एक दिन में दरअसल 3 काम करता है। इस आधार पर 3, और दोस्तों 10 दिन में 3 गुणा 10 के हिसाब से 30 काम वो कर लेता है अकेला। अब दोस्तों देखिए 30 को आप 15 से भाग करोगे, 30 को आप क्या करिएगा दोस्तों, 15 से भाग करिएगा, तो 15 दूनी कितना 30, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया 2 यूनिट। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ए अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है दोस्तों 3, जबकि बी अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है दोस्तों 2। और आपको बड़े आसानी से ये बात समझ में आ रही है दोस्तों कि अगर दोनों लोग ए बी और बी बी एक साथ काम करेंगे तो बताओ कितना काम हो जाएगा। भाई ए भी काम कर रहा है दोस्तों, बी भी काम कर ही रहा है। ए कितना काम कर देता है एक दिन में, 3 यूनिट, जबकि बी कितना 5। दोनों एक साथ करेंगे तो दोस्तों 5 यूनिट पर डे होगा, है ना, जोड़ दो इनको आप। भाई ए के 3 यूनिट, बी के 2 यूनिट, तो 5 यूनिट काम पर डे होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब दोस्तों अगर ए बी एक साथ मिलकर काम करेंगे और 30 यूनिट काम है और 5 यूनिट पर डे हो रहा है, तो कितने दिन लगे दोस्तों, 5 छंग 30, यानी कि 6 दिन यहाँ पे दोस्तों क्या है लग जाने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस प्रकार का सवाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर अन्य और क्या सवाल हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हमने जो सवाल पे बात की है उसी के आधार पे, है ना दोस्तों, बस मैंने यहाँ पे अभी बोर्ड साफ कर लिया दोस्तों, ठीक है, वरना हम उसी पे बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों हमने कहा था अभी कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, और दोस्तों ए तथा बी दोनों कितने दिन में कर सकते हैं वो हमने पता किया था, जो कि 6 दिन आया था। तो दोस्तों मैंने ए प्लस बी के दोनों को ए प्लस बी इस तरीके से लिख के दिखाया कि 6 दिन। तो दोस्तों ये 2 आंकड़े थे और ये निकाला था। तो दोस्तों हो सकता है ये दो हमारे पास हों और ये पूछ रहा हो, तो दोस्तों इन पे हम बिल्कुल यही मेथड लगाते हैं और समझते हैं कि क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है कैलकुलेशन को करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से भाषा होगी, अब वो पता है लैंग्वेज होती है पूरी की पूरी क्वेश्चन में, है ना, वहाँ से हम पिक कर लेंगे कुछ चीज़ों को कि ए कितने दिन में करा है दोस्तों, 10 दिन में।
और दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं कितने में, 6 दिन में, ऐसा मान लेते हैं, है ना। कि दोस्तों ए अकेला जिस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर जिस काम को दोनों, है ना, 6 दिन में कर सकते हैं, तो दोस्तों बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर ये हमारी लैंग्वेज हो सवाल की, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, फिलहाल ले लेते हैं। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। आपको मैंने ऐसे कहा कि बड़ी जो संख्या है एलसीएम लेते हुए ऐसे सोच ले थोड़ा सा। 10 हो गया दोस्तों, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। अब देखिए 10 एकम 10 6 से नहीं कट रहा था, है ना, 10 दूनी 20 से भी नहीं कट रहा, इसका मल्टीपल करते चले और 6 से देखें कि कट जा रहा है कि नहीं। तो बस दोस्तों जो दोनों से कट जाए वो एलसीएम ले सकते हैं ना। तो 10 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा, 10 तिया 30 कट गया ना, 56 30 के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो है आपका इतने यूनिट क्या बताया था मैंने आपका, है ना, कि 30 यूनिट आपका क्या हो गया, कार्य हो गया। अब दोस्तों उसके बाद हम पता करते हैं अक्षमता। और दरअसल अक्षमता क्या है कि इनके द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा सकता है दोस्तों, केवल वह चीज़ है। तो दोस्तों 30 काम है 10 दिन में अगर हुआ है, तो दोस्तों इसका मतलब ए की जो अक्षमता है, यानी कि ए जो एक दिन में काम कर सकता है दोस्तों, एक दिन का काम उसका, वह कितना हुआ, 10 तिया 30। मैंने भाग नहीं करके दिखाया, आप समझ में आगे हो गए, चलिए करके दिखा दें। 30/10 क्या है दोस्तों, है ना, कितना है, 3 यूनिट आया। इसके अलावा दोस्तों 30 कितना 6, ये कितना है दोस्तों, 5 आ गया। तो दोस्तों यहाँ कितने आए, 5 यूनिट। अब दोस्तों हमें समझना क्या है, हमें बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। और दोस्तों हमारे पास काम कितना है, 30 यूनिट है। और अगर हमें ये पता लग जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में करेगा। मान लो अगर एक है तो दोस्तों 30 दिन में कर देगा, अगर दो है तो 15 दिन में कर देगा, अगर मतलब 3 आई तो दोस्तों 10 दिन में करेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है, मैं क्या चाह रहा हूँ। अब समझो दोस्तों कि इनके हमें बी की अक्षमता चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी की अक्षमता। अब सोचते हैं कि कैसे आएगी। हमें पता लगा कि ए की अक्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है। ए की अक्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है। और ए प्लस बी की अक्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ 5 है, ये 5 यूनिट है। अब बताओ दोस्तों ये ए की और ये ए प्लस बी की, तो दोस्तों अगर इन्हें घटा दें, अगर हमने घटा दें 5 में से 3 घटा दें, तो दोस्तों कितना है, 2। और ये दोस्तों किसकी आ गई, बी की अक्षमता आ गई। अक्षमता का मतलब क्या है कि बी एक दिन में दोस्तों कितने यूनिट काम करता है, 2। अब दोस्तों काम कितना है उसके पास, आपके पास 30 है, और बी जो है यहाँ पे कितना काम करेगा, 2। आप समझ रहे होंगे, ए जहाँ 3 काम करता है, ए और बी मिलकर 5 कर रहे थे, तो दोस्तों इसमें ए के तो 3 हो ही गए, तो बी के कितने बचे, 2, है ना। तो 2 यूनिट उसके अक्षमता आई, अर्थात एक दिन में 2 काम कर सकता है। और कोई व्यक्ति अगर 2 काम रोज करे तो 30 काम को 15 दिन में कर देगा। बड़ी सरल सी बात है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस बात पे, थोड़ा जोर दे देंगे, तो दोस्तों जिनको समझ में आ रहा है उनको तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं भी आ रहा है उनको भी बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आ सकती है। बस थोड़ा सा अभी पेशेंस बनाए रखें, चीज़ों को समझते चले। अगर आपको अभी 10 या 20% समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सुधार होता चले जाएगा दोस्तों, जितने आगे हम बढ़ेंगे। अभी तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन पे ही हैं, अभी हमने ना एग्जाम्पल शुरू किए हैं दोस्तों, और ना एक्सरसाइज। तो दोस्तों देखिए फिलहाल हमने जो अभी ये बेसिक बातें की हैं कि क्या अक्षमता होती है, किस प्रकार से एलसीएम वगैरह लेना है, इस प्रकार का मेथड है। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि ये 2 प्रकार के ही क्वेश्चन हमें इस पूरी एक्सरसाइज मिलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये बेसिक शुरुआत होगी। इसके जैसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इन्हीं मेथड से दोस्तों चीज़ें डेवलप होंगी और नए क्वेश्चन क्रिएट होंगे। तो अगर ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई तो वो क्वेश्चन भी बड़ी सरलता से समझ में आने लगेंगे। और दोस्तों फिलहाल आपको पता ही है हम एग्जाम्पल शुरू करने वाले हैं, और एग्जाम्पल में लगभग एक्सरसाइज के हर टाइप का सवाल आपको मिल जाता है, तो ताकि दोस्तों एक्सरसाइज करते हुए काफ़ी सुविधा भी हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। तो आइए दोस्तों इस पहले एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं दोस्तों जो अभी हमने समझा है क्या ये उसी प्रकार से हो जाएगा। तो पढ़िए दोस्तों सवाल क्या है। दोस्तों सवाल है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों बस जहाँ हमने दिन की बात की थी वहाँ पे घंटे हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, समाप्त कर सकता है दोस्तों। तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे ये बताना है। अब देखिए दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, जैसे आपको बताया कि क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए ना, ए के कितने दोस्तों 12 घंटे। ए जो है अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, मैंने यहाँ घंटे लिख दिया ऊपर की तरफ। तथा बी अकेला किसी कार्य को दोस्तों कितने में 15 घंटे में कर सकता है, ऐसे लिखा। दोनों मिलकर, है ना दोस्तों, सवाल यही है ना, दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, इनका एलसीएम। उसके लिए दोस्तों बताया, या तो हम क्या कर लें इस तरीके से एलसीएम ले लें, मैंने कहा भी है दोस्तों 2-4 सवाल में मैं लिख के बता भी दूंगा आपको। तो जैसे 2 से आपने भाग ले लिया, 15 तो कटेगा नहीं, 2 6 12, आपने 2 से और भाग करा, 15 नहीं कटा दोस्तों, 3 आपने फिर 3 से भाग करा दोस्तों, 3 5 15, 3 1 3, आपने 5 से काट लिया, तो दोस्तों दोनों जगह 1 आ गया, आप गुणा करी, 2 दूनी 4, है ना, 4 3 12 5 60,
तो दोस्तों आपने कहा एलसीएम कितना है 60। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। या दोस्तों मैंने कहा बड़ी संख्या का मल्टीपल कर लो, 15 एकम 15 नहीं कटेगा 12 से, 15 दूनी 30 नहीं कटेगा, 15 3 45, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। तो दोस्तों एलसीएम कितना 60। और दोस्तों ये जो एलसीएम है ये हम किसके लिए माने, इतना हमारा कार्य हो गया है ना, हमारे पास इतने यूनिट काम है दोस्तों, वो काम जो भी है उतने 60 यूनिट हम उसे कह सकते हैं। अब दोस्तों वही बात है कि अगर 12 घंटे में 60 यूनिट काम हो रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा। तो दोस्तों जो अक्षमता है, तो बस वहाँ पे मैं दिन की बात कर रहा था, यहाँ पे तो मैं कह रहा था कि 1 दिन में किया गया कार्य। तो दोस्तों यहाँ अक्षमता को मैं क्या कहूँगा, 1 घंटे में किया गया कार्य। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे कि हमने कहा कि एक यूनिट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, चाहे वो घंटे में हो चाहे मिनट में हो या दोस्तों समय में, उसके आधार पर ही हम कैलकुलेशन यहाँ पे दोस्तों करते हैं। 1 घंटे का कार्य है, ठीक है दोस्तों, यही हमारी क्या है अक्षमता है। अब बताओ दोस्तों, अगर 12 घंटे में 60 यूनिट काम ए ने किया है तो 12 पंजे 60। दोस्तों पता तो लग गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 60 को 12 से भाग कर लीजिए तो कितना है दोस्तों 5, और ये 5 क्या हुई दोस्तों, ए की अक्षमता होगी, ठीक है दोस्तों, ए की अक्षमता हुई। अब बताओ दोस्तों, ये बी के लिए 15 में हो रहा था तो 15 चौके 60 हो जाएंगे दोस्तों। तो बी की अक्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 4 यूनिट आई। यानी कि दोस्तों ए जो है 5 यूनिट काम 1 घंटे में कर सकता है, और बी जो है दोस्तों क्या कर सकता है, 4 यूनिट 1 घंटे में कर सकता है। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए अपने हिस्से की 5 यूनिट करेगा, बी अपने हिस्से की 4 यूनिट करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ए और बी मिलकर जब काम करेंगे तो 9 यूनिट काम होगा। दोस्तों कितना यूनिट काम होगा एक साथ, 9 यूनिट काम होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि 9 यूनिट काम हो जाएगा। अब काम कितना है दोस्तों, 60 यूनिट है, पर घंटे कितना काम होगा, 9 यूनिट काम होगा। अब बताओ दोस्तों भाग कर दो, तो 3 से ही काट दे, 3 3 हो, और 3 से काट दे ये 60। तो दोस्तों 20/3 आ गया, कितना आया 20/3, जिसको दोस्तों आप सही में लिखें तो 3 छंग 18 और 2/3। उम्मीद है दोस्तों ये तरीका तो आपको पता ही है कि कैसे लिखते हैं इसको, है ना, भाग करके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 3 छंग 18, 6 पूरा पूरा और 2 बच गए, तो शेष पर ऊपर लिखा और भाग दे रहे थे 3 से नीचे लिख दिया, तो 6 सही 2/3 दिन इस सवाल का आंसर रहा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या है दोस्तों, कहा गया ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ ए तथा बी कहा तो दोस्तों इसे हम ए प्लस बी करके लिखने वाले हैं, और दोस्तों ये कितने दिन दिए यहाँ पे, 16 दिन में समाप्त कर सकता है ऐसा बताया गया। फिर कहा दोस्तों जबकि ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से अरेंजमेंट कर लीजिए, है ना, ये बात हमने समझी है कि दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं तथा बी को जब दोनों एक साथ कहें तो इस तरीके से प्लस कर के लिख लीजिए। कितने बताए, 16 दिन बताए। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं आप कि पहले सवाल में घंटे कह दिए थे, इसमें दिन कह दिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेकर इसी तरीके से सवाल बढ़ेगा आगे। जबकि ए अकेला कितने दिन में करता है दोस्तों, 24 दिन में करता है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला काम क्या, इनका एलसीएम ले लेंगे, जो कि दोस्तों आपको समझ में आ भी रहा होगा कि 48 होगा, क्योंकि 24 तो नहीं कटेगा 16 से, लेकिन 24 दूनी 48, 16 3 48 होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई, या फिर थोड़ा सा एलसीएम आप लेके साइड में देख लें दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिला के हमारे पास 48 यूनिट क्या हुआ, काम हुआ। कार्य कितना हुआ दोस्तों, 48 यूनिट काम कराना है। और दोस्तों ए और बी 16 दिन में करते हैं, यानी कि दोस्तों ए और बी एक दिन में कितना कर पाते हैं, 16 3 48। दोस्तों 48 को क्या किया है मैंने, इस 16 से भाग कर दिया है ना, 16 3 कितने दोस्तों 48। तो ये दोस्तों ए और बी दोनों की अक्षमता आई, यानी कि दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ये उनका एक दिन का कार्य मुझे प्राप्त हो गया है दोस्तों। क्या आपको ये बात समझ में आई। अब देखिए ए कितना काम कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है, काम कितना है 48। तो दोस्तों वैसे ही कर लीजिए ना, भाग कर लीजिए 48 को भी 24 से और पता लग जाएगा आपको। 24 दूनी कितने दोस्तों 48, तो 24 दूनी कितने दोस्तों 48, तो 2 अक्षमता इसकी होगी। अब आपको बी की अक्षमता पता करने में दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्यों कर रहे हैं हम वो, क्योंकि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब कार्य कितना है 48 यूनिट, अब रोज कितना काम होगा दोस्तों, ये तो हमें पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे पता लगे बताओ, ए और बी की अक्षमता कितनी है 3 यूनिट, ए की कितनी है अकेले की 2 यूनिट। तो दोस्तों घटा के पता लग जाएगा क्या, ए बी की अक्षमता, ए और बी की कितनी बैठी दोस्तों, यहाँ पे 3 नहीं बैठेगी, ए की कितनी बैठेगी 2 नहीं बैठेगी। अगर घटाओगे ए कट जाएगा तो बी की कितनी बैठ जाएगी, 3 में 2 जाके 1 नहीं बैठती क्या दोस्तों। तो 3 में से 2 घटा के कितनी दोस्तों 1 यूनिट किसकी आ गई अक्षमता, बी की आ गई। किसकी आई दोस्तों, बी की आई। अब आपको समझ में आया कि जो बी है दोस्तों वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर पाएगा। काम कितना है दोस्तों 48 है, तो 48 यूनिट काम है और एक दिन में 1 यूनिट काम होगा। तो दोस्तों 48/1, तो कितने दिन लगेंगे बी को, 48 दिन लगेंगे दोस्तों। कितने दिन लगेंगे 48 दिन। तो इस तरीके से इसका सवाल का आंसर आया दोस्तों 48। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और इस सवाल में दोस्तों अब तक की जानकारी के आधार पर दोस्तों क्या परिवर्तन किया गया है वो भी हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ को पढ़िए।
दोस्तों कहा गया है ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों ए अकेला कितने दिन में करता है? 20 दिन में, ये बता दिया गया है। आगे पढ़िए दोस्तों। जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कहा दोस्तों दोनों मिलकर, यहाँ से परिवर्तन है सवाल में, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कौन जाता है? बी। तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा दोस्तों, ये हमें बताना है। अब देखिए जितना हमें पता है उसके आधार पर लिख लेते हैं और आगे अपनी एक एक बात को समझते हैं कि दोस्तों इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो कि इसमें लाइन इंक्लूड की है, जबकि हम ये चीज़ें आराम से समझ चुके हैं अब तक। दोस्तों कहा गया ए अकेला कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो आप लिख लीजिए इस तरीके से। तो ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। और जबकि बी अकेला इस काम को करेगा दोस्तों कितने दिन में? 25 दिन में। यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दोनों मिलकर 5 दिन करे हैं कार्य, ये बात ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जो एलसीएम वगैरह लेते हैं वो समझ ले लेते हैं। दोस्तों 20 और 25 का एलसीएम देखिए, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौके 100, दोनों से जो है 100 कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो कार्य हुआ वह 100 यूनिट हुआ। आप ये समझ के हो गए, उम्मीद है। एलसीएम ले लिया हमने। अब देखिए 100 को हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 20 से भाग करेंगे और पता लग जाएगा एक दिन में कितना काम होता है, क्योंकि दोस्तों कुल काम 20 दिन में काम 100 है दोस्तों। 20 × 100 यानी कि दोस्तों ए जो है वो 5 यूनिट काम कर सकते हैं। ए की जो अक्षमता है दोस्तों वह कितनी हुई? 5 यूनिट हुई। कितनी हुई? 5 यूनिट। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि एक दिन का इसका कार्य ये हुआ दोस्तों। अब देखिए 25 चौके 100 है ना दोस्तों, इस 100 को हमने 25 से भाग कर दिया। कितना हुआ दोस्तों? 25 चौके 100, ये 4 यूनिट आ गया। ये दोस्तों ये किसकी आ गई? बी की अक्षमता आ गई। क्लियर है दोस्तों आपको यहाँ तक? अब देखिए दोस्तों क्या इसमें हमें कोई समस्या है? इसने कहा कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो दोस्तों जब तक दोनों ने काम किया, कब तक? 5 दिन तक। तो दोस्तों रोज उस तब तक कितना काम होगा बताओ आप? ए भी काम करेगा जो कि 5 यूनिट करेगा, बी भी काम करेगा जो कि 4 यूनिट करेगा। तो दोस्तों दोनों जब तक काम करेंगे, जब तक दोनों काम करेंगे दोस्तों, तब तक 5 और 4 9 यूनिट काम होगा। कितना दोस्तों? 9 यूनिट काम। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है दोस्तों, ए भी करेगा अपना 5 यूनिट, बी भी करेगा 4 यूनिट। तो दोस्तों तब तक 9 यूनिट काम रोज होगा। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया दोस्तों? 5 दिन। तो दोस्तों 9 यूनिट रोज काम हो रहा था और 5 दिन में कितना काम हुआ बताओ आप? 9 पंजे 45 दोस्तों। कितना? 9 पंजे 45 यूनिट काम हो गया है दोस्तों। इतना कार्य हुआ कि नहीं हुआ बताओ आप? जब तक दोनों ने मिलकर काम किया तो रोज 9 यूनिट है ना, 5 इसके 4 इसके, 9 यूनिट काम हुआ। और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया दोस्तों? 5 दिन तक। तो इस तरीके से हमने हिसाब लगाया दोस्तों कि जब तक दोनों ने काम किया है तब तक कितना काम समाप्त हुआ। तो हमने हिसाब लगा लिया कि भाई दोनों तो एक दिन में 9 काम कर सकते, तो जिसमें ए का 5 यूनिट था, बी का 4 यूनिट। तो दोस्तों दोनों 5 यूनिट में कितना काम किया है? 45 यूनिट। अब दोस्तों काम कितना था हमारे पास? 100 यूनिट, और जिसमें से दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया? 45। तो दोस्तों शेष कार्य कितना बचा हमारे पास? शेष कार्य बताओ कितना बच गया है? घटा दो दोस्तों, है ना। 100 में से 45 के कितना बच गया? 45। यानी कि दोस्तों शेष कार्य बच गया हमारे पास 45 यूनिट, है ना। नहीं दोस्तों 55 यूनिट बचा है, 45 तो घटा है ना हमने। हाँ, तो 45 यूनिट काम हो चुका है, 55 यूनिट शेष कार्य बच चुका है। अब आगे बढ़िए दोस्तों। दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। अब दोस्तों जैसे ही बी काम छोड़ देगा तो बी के 4 यूनिट काम होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों 9 की बजाय केवल और केवल कितना होगा? ए के 5 यूनिट काम डेली होगा। जब दोस्तों बी काम को छोड़ देगा, बी काम छोड़ देगा तो ए काम करेगा केवल, और एक दिन में कितना काम सकता है? 5 यूनिट। अब ऐसा थोड़ी ना दोस्तों कि बी काम छोड़ के चला गया तो ए की कुछ ताकत बढ़ जाएगी। वो तो अपना पहले भी 5 यूनिट पर डे करा था, वो बेशक उसे अब दिन थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे अब दोस्तों, क्योंकि बी चला गया। अब दोस्तों काम बच रहा हुआ है कितना? 55, क्योंकि दोस्तों 45 काम तो ए ने बी के साथ मिलकर कर लिया था, है ना। ए और बी उस समय तक 5 दिन तक काम दोनों मिलकर करे थे। उस समय तक 9 यूनिट काम हो रहा था, 5 दिन तक 45 यूनिट काम हुआ। अब बचा 55 यूनिट काम, अब जो कि करना पड़ेगा बी को, ए को, क्योंकि बी काम छोड़कर जा चुका है। अब ए कितना काम करता है? 5 यूनिट काम करता है, और दोस्तों बचा कितना है? 55। तो दोस्तों हम 55 को 5 से भाग कर दें तो दोस्तों 11 पंजे 55। तो दोस्तों 11 दिन में ये शेष काम समाप्त हो जाएगा। किसके द्वारा? ए के द्वारा। यही पूछ रखा था कि शेष काम कितना? 55। ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों ए 5 के हिसाब से 11 दिन में कर देगा। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर कितना आया? शेष कार्य कितने दिन में होगा? 11 दिन में। और दोस्तों अगर कहीं इस सवाल में ये कह रहे होते कि कुल कितने दिन लगे कार्य समाप्त होने में, तो दोस्तों 45 यूनिट काम होता 5 दिन में यू, और 11 दिन लग गए यहाँ, तो 16 दिन तो टोटल लगे काम को समाप्त होने में। और शेष काम 55 यूनिट जो है दोस्तों वो हुआ अकेला 11 दिन में, जबकि ये हुए थे 5 में। तो टोटल पूछ रहे तो 16 दिन, और अदरवाइज शेष काम का इसका सवाल का आंसर है फिलहाल दोस्तों 11 दिन। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर है सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों देखिए
एक नया सा सवाल आपके सामने है और बड़ा ही अच्छा और बड़ा मज़ा आएगा इस सवाल को समझने में। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए क्या है इसमें कहा दोस्तों, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कोमा लगाया, फिर कहा है बी तथा सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 15 दिन में। ठीक, आगे क्या कहा दोस्तों, और सी तथा ए मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब दो सवाल है यहाँ पे दोस्तों, पहला क्या है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों एक तो ये सवाल बना इसमें, एक कहा है दोस्तों बी अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। दोस्तों हो सकता था यहाँ पे पूछ लेते कि ए अकेला कितने दिन में कर लेता, ये दोस्तों पूछ सकते थे यहाँ पे सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर एग्जाम में भी आता है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ध्यान से समझिए। दोस्तों पहला सवाल जो आपके दिमाग में उठ सकता है वो ये है, इस बार किसी का भी अलग से समय नहीं बताया है, ना तो ए का बताया कि एक अकेला कितने दिन में करता है, ना बी अकेला कितने दिन में करता है, ना ही सी। दोस्तों दो के कॉम्बिनेशन में, दो के कॉम्बिनेशन में सवाल दिया है। सबसे पहले ए तथा बी का कॉम्बिनेशन के हिसाब से दिया, तो दोस्तों ए प्लस बी करके आप ऐसे लिख दें और बताएं कि ये कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। दोस्तों पहला कॉम्बिनेशन था ए और बी का। फिर अगला क्या है दोस्तों, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में करते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन दोस्तों बी तथा सी का, और इनके दिन बताए हैं दोस्तों कितने, 15 दिन। तीसरा कॉम्बिनेशन बताया दोस्तों सी और ए का, ठीक है, इस हिसाब से जोड़ों में बताए दोस्तों दिन, है ना। सी तथा बी ए मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे दोस्तों, ये हमारा सवाल है। और दूसरा है इसमें बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों देखिए आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि दोस्तों दरअसल ए बी सी की क्या पता हो जानी चाहिए दोस्तों, अक्षमता। क्या पता होनी चाहिए दोस्तों, अक्षमता। जब ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को करने की बात करें तो दोस्तों ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की अक्षमता का योग हमें दोस्तों पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, सी एक दिन में कितना काम कर सकता है। अगर दोस्तों में ये नहीं पता लग सकता है शुरुआत में, पहले डायरेक्टली ये नहीं पता लग सकता कि ए अकेला कितने में, बी अकेला कितने में, सी अकेला, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हमें ये भी पता लगे कि ए प्लस बी प्लस सी की कुल अक्षमता कितनी है तो दोस्तों उससे भी काम चला लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर अकेला भी पता लगे, क्योंकि ए की अक्षमता अलग पता लगे, बी की अक्षमता अलग पता लगे, सी की अक्षमता अलग पता लगे, तो दोस्तों उसके बाद भी तो हम उन्हें जोड़ेंगे ही। और दोस्तों अगर सीधे ही जोड़ प्राप्त हो जाए तब भी क्या दिक्कत है, तब भी हमारा काम हो ही जाएगा। अब देखिए दोस्तों कैलकुलेशन हम वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों ए प्लस बी के दिन 20 बताए, बी प्लस सी के 15 बताए, सी प्लस ए के 12 बताए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 20, 15 और 12 का एलसीएम हमने लिया और दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा 60, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी संख्या फिलहाल 20 है। 20 नहीं कटेगा 15 से, ना ही दोस्तों 30 20 40 भी नहीं कटेगा, 20 30 60 कट जाएगा, है ना। 15 चौके 60 और 12 से भी कट जाएगा 60। तो दोस्तों तीनों संख्या से 60 कट गया है, ये हमारा कार्य हुआ, ये हमारे कुल कार्य की यूनिट होगी दोस्तों। ये कुल कार्य हमारे पास कितना है दोस्तों, 60 यूनिट है। अब देखिए दोस्तों आपको पता ही हम कर दे क्या है, 60 को हम 20 से भाग करेंगे। सबसे पहले हम 60 को 20 से भाग किए तो दोस्तों 20 थी 60। दोस्तों ए और बी की अक्षमता है, क्योंकि पेयर में दिया था, अक्षमता मतलब कितनी दोस्तों, इनका एक दिन में कितना काम ये कर सकते हैं, वो उसके बारे में जानकारी दी कि अगर ए और बी मिलकर काम करें तो 3 काम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या कहा, बी और सी कितना दोस्तों, 15, 15 चौके 60, है ना दोस्तों। 4 समझ में आया, तो भाग करके दिखाएं, 60 बटे दोस्तों 15 है ना, 15 चौके 60 आ गया। अगर नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, 60 बटे 12 हो गया ना, 12 पंजे 60। दोस्तों यहाँ कितना आ गया, 5। तो दोस्तों ये तो तीनों डाटा आपको समझ में आ ही गए होंगे, है ना। ये तो बड़े फास्टली आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब एक ही प्रकार की कैलकुलेशन लगभग हर सवाल में आपको करनी पड़ेगी तो दोस्तों इसकी तो हैबिट बन जाएगी। बस दोस्तों जो उस सवाल में कुछ नई बात सी है, जो एप्लीकेशन है उसमें जो भी शर्त दी गई है, अगर उसके आधार पर हम सवाल को करेंगे तो फिर आगे चीज़ें सही होती ही चली जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दिक्कत महसूस हो रही, भाई अगर ए की अक्षमता 3 आ जाती, बी की अकेले की अक्षमता 4 आती, सी की अक्षमता 5 आ जाती, जोड़ते ए प्लस बी प्लस सी की अक्षमता डायरेक्ट पता लग जाती। लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें चैलेंजिंग है, हमें ए प्लस बी की अक्षमता पता लगी। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी का एक दिन का काम दोस्तों कितना, 3। दोस्तों बी और सी की अक्षमता पता लगी दोस्तों कितनी, 4। और दोस्तों सी और ए की अक्षमता कितनी पता लगी दोस्तों, कितना, 5। दोस्तों सबसे पहली बात ये,
दिनों को आप जोड़ के ये नहीं कह सकते कि 20, 15 और 12 को जोड़ दे तो इतने दिन टोटल लगेंगे, क्योंकि दोस्तों दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी पहली बात ये थी कि दोस्तों दरअसल अगर ए और बी ही 20 दिन में कर दें तो दोस्तों अगर सी भी साथ दे तो उससे तो कम दिन आने, तो इनका जुड़ के आंसर तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दिनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरह अक्षमता पर काम किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि ए प्लस बी की अक्षमता दोनों की कितनी है, 3 है, कि दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, बी और सी 4 काम करते हैं, सी और ए 5। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम कैसे पता कर सकते हैं, कई तरीके दोस्तों हैं। तो दोस्तों सबसे आसान जो मुझे लगेगा वो ये है कि हम इन्हें डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ए और ए कितना हुआ, 2 ए हुआ, ठीक है दोस्तों। बी और बी कितना हुआ दोस्तों, 2 बी हुआ। और दोस्तों वहीं सी और सी कितना हुआ, 2 सी हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा 3 और 4 7 और 5 कितने दोस्तों, 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल दें। तो दोस्तों 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और दोस्तों कुल अक्षमता कितनी है इनकी, 12। अब ये 2 गुणा में है, 2 को से भाग कर दे 6 को। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दोस्तों, 6। तो दोस्तों बताओ यहाँ से आपको ये बात क्लियर हुई क्या कि दोस्तों अगर इन्हें सीधे जोड़ देते तो a का डबल हो रहा था, b का डबल हो रहा था, a का डबल है ना, b और b ये 2b और c और c 2c। दोस्तों 2 2 2 जो हर जगह है उसे कॉमन निकालिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हुआ और 2 से भाग करा 12 को। तो दोस्तों ए बी और सी की अक्षमता आ गई है दोस्तों डायरेक्टली। ए की अलग से नहीं पता की, बी की अलग से पता नहीं की, सी की अलग से पता नहीं की, इन्हें जोड़ा, डबल हुए, डबल को 2 से कॉमन लेकर 12 को भाग कर दिया। तो दोस्तों ए बी और सी की अक्षमता जोड़ करके 6 यूनिट बैठ रहा है। दोस्तों कितना बैठ रहा है, 6 यूनिट। तो दोस्तों क्या आपको ये बात क्लियर है। तो दोस्तों अब देखिए ए बी सी की अक्षमता कितनी बैठ गई, 6। अब हमारे पास काम कितना है दोस्तों, 60 यूनिट है। तो दोस्तों इसका मतलब ए और बी और सी अगर तीनों लोग एक साथ काम पर लगे तो 6 यूनिट काम पर डे होगा। तो दोस्तों 6 के हिसाब से 6 × 60, तो दोस्तों कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। अब देखिए दोस्तों कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चे जिन्हें थोड़ी बहुत ये जानकारी दोस्तों या ज़्यादा जानकारी दोस्तों पहले से है, तो दोस्तों हो सकता है उन्हें लगे कि ये तो जल्दी हो जाता, मैं आंसर इससे जल्दी देता। वो क्या कह सकता था, भाई यहीं पे जोड़ लो, 3 और 4 7 और 5 12 और 60 को भाग कर दो। 60 को 12 से भाग कर दिया और 12 पंजे कितना आ गया, 60। और बस बाद में ध्यान रखो कि ये 2 हैं तो दुगुना कर दो, तो 5 दूनी 10 दिन इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों ये बात भी ठीक है, आप चाहे तो देखिए मैंने आपको बता भी दिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको कन्फ्यूजन रहता शायद थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से, है ना, कि दोस्तों दरअसल हमने इस सवाल में भी नहीं जोड़ा। दोस्तों जब ये अकेले अकेले थे तब भी हम ऐसे ही कर रहे थे, तो दोस्तों शायद एक हल्का सा कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से ही हो सकता था। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको ये बताया कि दरअसल ये डबल हैं। तो दोस्तों ये डबल अक्षमता बैटरी, और दोस्तों जब हम 12 से भाग कर रहे हैं तो दोस्तों आधा समय आ रहा है, क्योंकि अक्षमता डबल है, क्योंकि इसमें 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी है। तो जब हम 12 से डायरेक्ट भाग करेंगे तो दोस्तों समय क्या आएगा, आधा। अगर अक्षमता हम दुगनी अप्लाई कर देंगे दोस्तों समय तो आधा ही देगा, है ना। हम 6 की बजाय कहते हैं 12 काम पर डे हो रहा, तो दोस्तों जहाँ 10 आना था वो 5 ही आया। तो दोस्तों बस इन्हें दिमाग में जैसे पता लग गया, अभी आपको भी पता लग गया, तो आप क्या कहोगे, भाई हमें पता लग गया 12 तो क्या है, डबल अक्षमता है, इसमें ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार, सी भी। तो अगर 12 से भाग देंगे तो आधा समय होगा 5, तो बाद में दुगुना करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 आंसर देंगे। और दोस्तों ऐसा सारा कुछ करने के लिए मैंने आपको ये पूरा देखिए डिटेल से एक बात कि जोड़ दिया तो दोस्तों अक्षमता 12 आ गई, इस तरीके से सारी चीज़ें हुई। तो दोस्तों देखिए अगर अकेला यही सवाल होता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य खत्म करेंगे, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया कि देखिए ये कुछ मत करिए सारा कि 3 4 7 और 5 12 से भाग करो, 5 आया, 5 का दुगुना करो, 10 आंसर एकदम आ गया। ना तो हमने ना जोड़ा, ना कॉमन लिया, ना 12 को 2 से भाग करके 6 करा और तब जाके दोस्तों 10 आंसर दिया। तो दोस्तों अगर हम ये भी ना करते, पूरा ना करते, तो भी 10 आंसर इस वाले से मेथड से भी आ गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही नीचे वाला पार्ट इसमें जुड़ा तब ये करना भी है जरूरी था और उसे एक एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों देखिए ये वाला मेथड आप अगर अकेला ये पूछे तो आप ये भी लगा दो, आप जल्दी कर पा रहे हो कि 12 5 60 और 5 दूनी 10। दोस्तों 12 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार, और क्योंकि ये डबल है तो दुगुना कर दिया, 10 आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों ये काम नहीं करेगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह बनेगी। अब देखिए दोस्तों क्या है कि ये क्यों जरूरी है। जैसे दोस्तों कहा बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों आपके जहन में है कहीं ना कहीं कि बी की अक्षमता पता होनी चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो दोस्तों देखिए आपने इन्हें डबल करके जोड़ा, 2 ए 2 बी 2 सी आया, 12 आया, 2 को मिलिया 6 आया। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता लगा कि दरअसल ए बी और सी तीनों जो हैं वो 6 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट करते हैं, 6 यूनिट काम एक दिन में कर सकते हैं। दोस्तों डबल डबल में 12 यूनिट हो रहे थे, जब ए भी 2 था, बी भी 2, सी भी 2, तो कॉमन लेने के बाद 6 यूनिट बैठा, ए बी और सी एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे ए होता, तो दोस्तों अगर ए चाहिए होता तो आपको चाहिए था कहीं ना कहीं कि बी प्लस सी का मान घटा लो।
तो दोस्तों बी और सी के यूनिट कितने हैं, 4 है। चाहिए यहाँ से देख लो बी और सी के यूनिट कितने हैं, यहाँ 4। दोस्तों यहीं से तो लिखे थे ये भी 4। दोस्तों 4 यूनिट है। दोस्तों अगर मैं बी और सी के 4 यूनिट घटा दूँ तो ए के 2 यूनिट आ जाएगा। 2 से भाग दे के दोस्तों ए का समय आ जाएगा। इसमें जैसे बी का पूछा तो दोस्तों हमें बी बचाना है, तो दोस्तों कौन बचा, ए और सी। अब बताओ दोस्तों सी और ए या ए और सी, एक ही बात है। कितने यूनिट बैठ रहे हैं, 5 यूनिट। तो दोस्तों ए के और सी के यूनिट बैठ रहे हैं 5। अगर इन्हें घटा दें तो ए और सी कट जाएगा, तो बी की यूनिट कितनी बचेगी, 6 में से 5 जाके दोस्तों 1 यूनिट। यानी कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम कितने हैं दोस्तों, 60 यूनिट। एक दिन 1 यूनिट काम पर डे होगा तो कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए मैंने बी का पता करा। आप समझ पा रहे हैं कि बी अगर सी घट जाता तो ए की यूनिट आ जाती, ए उससे भाग करते तो ए का समय आ जाता। और वहीं दोस्तों अगर सी के लिए हम क्या करते, ए और बी 3 घटाते, 6 में से 3 जाकर 3 बचता और 3 से भाग करते हम 60 को, तो दोस्तों 20 आंसर आ जाता। दोस्तों इस तरीके से हम अकेले भी पता कर सकते हैं, ए बी सी तीनों का एक साथ भी पता कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल को हम बड़े ही आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। अगर आपको अभी ये सवाल इस प्रकार का कम समझ में आया तो दोस्तों एक बार दोबारा से पूरे सवाल को जरूर देख लें और आपको क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एक्सरसाइज में भी अब हमारे सवाल आने वाला है, वहाँ पे भी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखेंगे। इसमें क्या कहा गया, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है। तो दोस्तों लिख लीजिए, चलिए साथ साथ लिख लेते हैं। दोस्तों ए के दिन बताया अकेले के कितने, 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है। दोस्तों बी के कितने दिन बताए, 15 दिन बताए अकेले के, है ना, 15 दिन में। सी अकेला इस काम को 20 दिन में कर लेता है। इस तरीके से कहा दोस्तों, ये सारे दिन बता दिया अकेले अकेले के। आगे कहा दोस्तों तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कितने, तीनों के तीनों। तो दोस्तों कोई भी कंडीशन लगाने से पहले एलसीएम ले लीजिए और इनकी अक्षमता पता कर लीजिए। चलिए दोस्तों कर लेते हैं। ऐसे आंकड़े पहले भी आ चुके हैं दोस्तों, उनका एलसीएम हम जानते हैं, 60 लिया था हमने थोड़ी देर पहले, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या हुआ, कार्य हुआ दोस्तों। कार्य कितना हो गया, 60 यूनिट काम हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 60 यूनिट काम करना है। अब बताओ दोस्तों, फटाफट से बता दो। 12 को से भाग देंगे, 12 पंजे 60 आ जाएगा, 15 चौके 60 आ गया, और 12 20 थी 60 आ गया दोस्तों। क्लियर है ये बात, 12 से भाग दिया दोस्तों, है ना, 5 आ गया, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 आ गया, 20 थी 60 आ गया। ठीक दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, अक्षमता, यानी कि दोस्तों ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं ये हमें पता लग गया है। और इसको हम सीधे जोड़ या घटा सकते हैं, इन चीज़ों को, अक्षमता को, दिनों को नहीं कर सकते, ये हमें पहले से पता है, इसीलिए हम इन्हीं पे दोस्तों सवालों को कर रहे होते हैं। दोस्तों कहा तीनों मिलकर काम करते हैं। अब बताइए दोस्तों, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ए की अक्षमता 5 है, बी की 4 है, ये सी की 3। तो ए 5 करेगा, बी 4 करेगा और सी 3 करेगा। तो इस तरीके से तीनों अगर करेंगे तो 5 और 4 3, 5 और 4 कितने दोस्तों, 9 और 3 12। तो 12 यूनिट काम दोस्तों पर डे होगा। लेकिन दोस्तों तीनों ने तो सारा काम किया नहीं है, वरना दोस्तों अभी 12 पंजे 60 करते तो 5 दिन में खत्म था काम। लेकिन दोस्तों क्या करा, परंतु 2 दिन बाद ये कार्य छोड़ के चला गया। खैर दोस्तों ये 2 दिन बाद ही तो गया, ये कितने दिन बाद गया, 2 दिन बाद गया। खैर 2 दिन तो कराया ना काम। तो दोस्तों तीनों काम 12 यूनिट कर रहे थे, है ना, 12 दूनी 24 यूनिट काम हो लिया। ठीक है दोस्तों, तो 60 में से कितना हो गया दोस्तों, 24 यूनिट काम हो चुका, वो घटाओ, 2 दिन में हो लिया। कितने दिन में दोस्तों, 2 दिन में। कहा ना 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, यानी कि पहले दिन दूसरे दिन, 2 दिन तो हुआ काम, 2 दिन बाद गया, यानी कि तीसरे दिन गया। तो 2 दिन कितना काम हो गया होगा, 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट के हिसाब से दोस्तों 2 दिन में 24 काम हो गया। 60 काम था, 24 घटाओ, 10 में से 4 गए 6 और दोस्तों 5 में 2 गए कितने 3, तो 36 यूनिट काम बचा हुआ है दोस्तों। अब देखिए जो दोस्तों 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, जो हो गया उसे घटा दिया हमने। 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, तो दोस्तों 2 दिन में कितना काम हुआ, 24 यूनिट, उसे हमने घटा दिया। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कहा, बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 दिन पहले। इसमें कहा था दोस्तों परंतु 2 दिन बाद, यानी कि कार्य शुरू हुआ उसके 2 दिन बाद गया। अब ये व्यक्ति देखिए इससे ध्यान से, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि दोस्तों इसको आइडिया था कि अब जब ये जा चुका है 2 दिन बाद काम करा के, अगर ये कौन कौन लगे रहे थे दोस्तों, ए गया था तो बी और सी लगे हुए हैं काम पे, तो इसको आइडिया हुआ कि 2 दिन में अब काम हो जाएगा खत्म। तो दोस्तों ये भी चला गया। अब सी को तो कुछ ज़्यादा दिन लग गए होंगे, बी और सी मिलकर 2 दिन में करते दोस्तों। तो दोस्तों बी भी 2 दिन पहले चला गया, तो वो सी ने करा होगा। लेकिन दोस्तों जब ऐसी कंडीशन हो कि 2 दिन पहले गया हो, तो दोस्तों आपको ये 2 दिन का काम घटाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको ये नहीं पता 2 दिन, देखिए 2 दिन में तो तीनों ने किया। अब दोस्तों पीछे से 2 दिन दिए, बीच में कितने दिन है कुछ आइडिया है, नहीं आइडिया है। तो दोस्तों अगर शुरुआत के हैं तो उन्हें तो एक साइड में घटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों पीछे वाले नहीं घटाने,
वैसे दोस्तों हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उस तरीके से नहीं होता, लेकिन मुझे जो बेहतर लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों बीच के दिनों का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है तो ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा। इसलिए जो पहले कहते हैं कि 2 दिन पहले, दोस्तों बाद वालों के लिए पहले कहते हैं ना कि अब 2 दिन काम में काम खत्म होने वाला है। अब दोस्तों बीच में कई दिन काम हुआ, 5, 6, 7, 8, उनका कोई आइडिया नहीं है कि दोस्तों ये बी ने अकेले 5 दिन काम कराया, 6 दिन काम कराया, 7 दिन काम कराया। तो दोस्तों जो पहले वाली कंडीशन है, मैं क्या करता हूँ, देखो शुरुआत वाले इनके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये तो घटा देते हैं, ये तो क्या करते हैं, घटाते हैं, हमेशा याद रखें। और जो पहले वाले कहें दोस्तों, उन्हें आप जोड़ लें और उस व्यक्ति को वहाँ से जाने ना दें। जोड़ने का मतलब है दोस्त, मैं इस तरीके से बोल लूँगा भाषा के रूप में कि दोस्तों उस व्यक्ति को वहाँ से मत जाने दें और उसकी अक्षमता को भी जोड़ लें, और दोस्तों उसका जो काम नहीं किया उसने वो भी जोड़ लें। दोस्तों बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले गया, तो दोस्तों बी को देखो ध्यान से, बी की अक्षमता कितनी है, 4 है। बी की अक्षमता कितनी है दोस्तों, 4 यूनिट है। वो 2 दिन में कितना काम छोड़ के गया, 4 दूनी 8 काम छोड़ के गया। रह कितना रहा था हमारे हिसाब से, 36 यूनिट काम रह रहा था, 24 हो गया था 2 दिन में, पहले वो हमने घटा लिया है। लेकिन दोस्तों अब 36 यूनिट जो रह रहा था उसमें क्या करा, इसने 2 दिन का काम छोड़ दिया अपना, तो कितना काम छोड़ा, 8 यूनिट काम करा। अब यह सी को करना पड़ा होगा, तो दोस्तों उस हिसाब से यहाँ पे आप 8 जोड़ो। दोस्तों पहले वाला जो 2 दिन पहले कहा वो आपको जोड़ना है, घटाना नहीं। बाद वाला आपने क्या करा, घटाया। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपके दिमाग बैठ गई। और दोस्तों धीरे धीरे और एक्सरसाइज में करें, जहाँ जहाँ पे इस तरीके के सवाल आएंगे तो दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी बात। दोस्तों 8, ये पहले वाला हमने जोड़ लिया, तो 8 और 6 14 हुए, यानी कि 44 आ गए दोस्तों। यानी कि इस तरीके से दोस्तों 44 यूनिट काम बैठ गया। 36 तो वो जो बच रहा था और 8 वो जोड़ लिया हमने जो बी छोड़ के गया। अब दोस्तों हमने कहा कि बी को जाने मत दो, बी का तो काम जोड़ लिया हमने जो छोड़ के गया था, तो बी कहीं गया ही नहीं क्योंकि हमने तो उसका काम जोड़ लिया अपने साथ। अब देखो दोस्तों ए का काम हटाया, 2 दिन बाद वो छोड़ के चला गया था तो उसका घटा भी दिया, तो उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन दोस्तों बी गया था लेकिन उसका काम हमने जोड़ के उसे जाने ही नहीं दिया कहीं ना कहीं। दोस्तों अब बताओ यहाँ कितना हिसाब बैठ रहा, तो बी का और सी का 4 और 3 दोस्तों कितने, 7 बैठ रहे हैं। कितने बैठ रहे हैं दोस्तों, 7। अब दोस्तों 44 यूनिट काम है और 7 यूनिट बी और सी दोनों करेंगे। दोस्तों बी और सी करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि दोस्तों बी का तो काम हमने जोड़ लिया, 36 तो बच रहा था, 8 जोड़ा, तब दोस्तों अब बी भी है वहाँ पे और सी भी है, बस ए का घटाया। 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, उसे ही हटा दिया बस। ए को 24 यूनिट थे जो ए ने करवाए थे वे तो हमने घटा दिए हैं पहले ही, तो उसके बाद 36 बचे थे, लेकिन बी के तो जोड़ लिए हैं। इसलिए दोस्तों बी और सी दोनों की यूनिट में जोड़ रहा हूँ, 4 और 3, ना कि दोस्तों सी की 3 ली मैंने। उम्मीद है आपको 7 लेना समझ में आया होगा कि मैंने बी की यूनिट 4 और सी की 3 ले ली है, 7 हो गया है। अब बताओ दोस्तों 7 छंग 42 है ना, 44 है तो 7 छंग 42 चल जाएगा, 2 बच जाएंगे 7। दोस्तों 6 से ही 2/7 दिन जो है दोस्तों लगे हैं बाद में। लेकिन दोस्तों सवाल क्या है वो समझते हैं, यह आंसर थोड़ी ना है। सवाल क्या था, कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। दोस्तों सवाल यह है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब देखो दोस्तों पहले 2 दिन किसने कराया था, ए ने भी तो करवाया था। अब यहाँ पे बी और सी को कितने दिन लगे, 6 से ही 2/7 दिन। तो दोस्तों 2 तो में जब ए भी था साथ में, और दोस्तों उसके बाद 6 से ही 2/7 दिन ये लगे। अब इन्हें जोड़ लो बस आगे आगे के नंबरों को। दोस्तों 6 और 2 कितना, 8, 8 से ही 2/7 दिन लगे। तो दोस्तों कितना आ गया सही में आंसर, 8 से ही 2/7 है प्रॉपर आंसर, जो कि इसमें पूछा गया कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो 2 दिन तो वे भी तो लगाएंगे, अगर यूं है कि टोटल कितने दिन लगे। दोस्तों जब ए था वे भी जोड़ो, 2 दिन वे बैठे और ये बाकी के दिन बैठे, 6 से ही 2/7, तो ये भी हो गया। तो इस तरीके से 8 से ही 2/7 दिन बैठ गया। क्लियर है आपको ये बात। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, ए की कार्य अक्षमता बी से दुगनी है। दोस्तों अक्षमता तो आप समझ ही रहे होंगे अब तक, चलिए इस तरीके से लिखते हैं, है ना। ए की कार्य अक्षमता बी से दुगनी किसकी अक्षमता, ए की कार्य अक्षमता बी से दुगनी है। यानी कि दोस्तों बी की अगर एक है अक्षमता तो ए की क्या है दोस्तों, 2 है। और अक्षमता का मतलब क्या है कि ये एक दिन में कितना काम कर सके, एक दिन का कार्य तो है दोस्तों अक्षमता, ठीक है, क्योंकि दिन तो सबको अलग अलग हैं, लेकिन दोस्तों हम एक दिन के हिसाब से चलें तो दोस्तों अक्षमता दुगनी है। यानी कि अगर बी 1 यूनिट काम कर सकता है तो वहीं बी दोस्तों 2 यूनिट काम कर सकता है उतने ही समय में। ठीक है दोस्तों, ये अक्षमता बताई। फिर कहा अतः किसी कार्य को ए को पूरा करने में बी से 15 दिन कम लगते हैं। दोस्तों ऐसे कहा, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों, ये बताया। अब देखिए दोस्तों, अक्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा, ये आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अक्षमता और समय का अनुपात दोस्तों एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। और दोस्तों ऐसा करने की आवश्यकता मुझे क्यों महसूस हो रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें कहा जाता है किसी कार्य को ए को पूरा करने में 20 से 15 दिन दोस्तों क्या लगे हैं, 15 दिन कम लगे हैं। दोस्तों दिन हो, घंटे हो या मिनट हो, दोस्तों ये किसी न किसी प्रकार से क्या है, समय है। ठीक है दोस्तों, ये समय के ही यूनिट है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ समय का मतलब
अक्षमता का अंतर लूँगा और उसे समय के बराबर रखूँगा, ये गलत हो जाएगा। जबकि दोस्तों मुझे पता है कि भाई देखिए, अगर 2 और 1 अक्षमता है, उल्टा कर लीजिए आप, एलसीएम कितना बेटा 2, 2 एकम 2, यानी कि दोस्तों इसका समय 1 है, 1 दूनी 2, यानी कि दोस्तों इसका समय कितना है 2 है। दोस्तों डायरेक्ट 2 उल्टा कर सकते थे कि 1 यहाँ लिख दो 2 यहाँ लिख दो, अगर 3 हो तो ये एलसीएम वाला तरीका ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर दोस्तों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये 2 यूनिट काम एक दिन में कर सकता है तो दोस्तों दरअसल इसे 1 ही दिन लगेगा 2 यूनिट काम करने में, खत्म 1 दिन में ही। और दोस्तों अगर ये 1 काम करता है 2 यूनिट काम करने में से 2 दिन लगेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये समय का अनुपात आ गया। अब बताओ दोस्तों, ए अगर 1 समय लेता है तो वहीं 2 समय लेता है बी। दोस्तों कितने समय ज़्यादा लेता है, 1 यूनिट समय ज़्यादा लेता है। तो दोस्तों कितना बताया, बी से 15 दिन कम लेता है। दोस्तों ए कितने दिनों कम बताया, 15, और यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट कम ले रहा है। दोस्तों यानी कि 1 यूनिट आपका कितने दिन के बराबर हो गया, 15 दिन के बराबर हुआ। दोस्तों क्या ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहली बात क्या थी कि ए की अक्षमता 20 से क्या है, दुगनी है, तो इसकी 1 हुई तो इसकी 2 हुई। और उसके बाद दोस्तों एक तरीका हमें नया पता लगा कि अक्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो मैंने आपको एलसीएम के तरीके से भी समझाने का प्रयास किया कि भाई 2 एकम 2 है ना, और 1 दूनी 2 हुए। दोस्तों क्लियर होगी? तो ये समय क्या आ गया। और दोस्तों क्योंकि हम एक एक नियम लगाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे भी समय होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दिन अपने आप में कहीं ना कहीं एक समय है। अगर अक्षमता और दिन पे हम एक एक नियम लगा दें, गलत ही बैठता है। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से मैंने लगाया। तो दोस्तों देखिए कितना, 1 यूनिट का फर्क, कितने दिन, 15। तो इसका मतलब दोस्तों एक है, देखिए यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ मैं, ए के लिए कितने यूनिट है समय की, 1 है, और 1 का मान कितना है, 15। यानी कि दोस्तों इस सवाल का मतलब ये हुआ इस बात का कि ए को उस काम को करने में 15 दिन लगते थे अकेले को। और दोस्तों बी के समय की यूनिट कितनी है, 2। अगर 1 यूनिट 15 है दोस्तों, 2 कितनी होगी, 30 होगी। कितनी यूनिट होगी, 30। यानी कि बी को वहीं उस काम को करने में कितने दिन लगते हैं दोस्तों, 30 दिन लगते हैं। अब देखिए दोस्तों, सवाल क्या था, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये सवाल हमारा था यहाँ पे। तो दोस्तों इस पूरे स्ट्रक्चर से हमें ये पता लग गया कि ए अकेला कर सकता था काम को 15 दिन में, वहीं बी अकेला कर सकता था दोस्तों 30 दिन में। अब शुरुआत का ही सवाल है दोस्तों, हमने क्या करा, एलसीएम लिया, 30 यूनिट काम आ गया। दोस्तों क्या करते हैं, 15 दूनी 30, तो इसकी अक्षमता 2 यूनिट और 30 एकम 30, तो दोस्तों ये अक्षमता आ गई। खैर दोस्तों, वैसे अक्षमता तो हमें यहाँ से पहले भी पता थी वहाँ पर, लेकिन एलसीएम तो लेना ही पड़ता ना, इसलिए सारी चीज़ें देख भी लीजिए आप, चाहे ए की 2 और बी की 1, वही आई है। तो दोस्तों अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2 यूनिट ए के और बी का 1 यूनिट, तो दोस्तों 3 यूनिट काम पर डे होगा। अब देखो दोस्तों 30 यूनिट काम है और 3 यूनिट पर डे होगा, तो दोस्तों कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। कितने दिन, 10 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को दोस्तों 10 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही रख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट करके बताएं आपको चीज़ें कैसे लगती हैं, कोई दिक्कत है वो भी बताएं, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, आज इतना ही रखें।